हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय और आपका स्वागत करता हूं संजय के पी क्लासेस की इस नए लेक्चर्स पर। आज के इस लेक्चर्स में हम लोग समझेंगे कि त्रिकोणमिति समीकरण एवं सर्व समीकरण, इसमें से आज हमारा जो प्रश्नावली है वो प्रश्नावली 2 लेकर आए हैं और इसको आज हम लोग खत्म करने वाले हैं। तो ठीक है, जितने भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और प्रेस घंटी के बटन पर बटन जरूर दबाएं ताकि आप लोगों को क्या हो, हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है जी, तो चलो देखते हैं हम लोग प्रश्नावली 2 को समझने से पहले आप लोगों को मैं एक बार फिर से बोलना चाहूँगा, अगर आप वीडियो लेक्चर पहला नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिए, क्योंकि वो लेक्चर हमारा फार्मूला वाला था। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग जाकर देखेंगे। ठीक है, आज हम लोग प्रश्नावली 2 के बारे में बात करेंगे। और प्रश्नावली 2 क्या बोलता है, देखो कि ये जो है, ठीक है। और प्रश्नावली 2 समझने से पहले आपको अध्याय 1 है ना, अध्याय 1 क्या है हमारा, बहुपद। बहुपद का प्रश्नावली 3 जरूर जाकर देखें, क्योंकि वहां हम लोग सीखे थे कि गुणनखंडन कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलो पहले हम लोग पहले ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। समझते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोलता है हमारे पास। 2 cos² माइनस √2 cos थीटा इक्वल 0। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत इजी है और इजी ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो क्या बोलता है अपना क्वेश्चन, 2 cos² इक्वल क्या, सॉरी इक्वल नहीं, माइनस है, लिख लो एक बार, 2 cos² माइनस √3 cos थीटा। ठीक है, अंडर रूट में ये क्या है आपका 3 है, इक्वल कितना है 0। अगले वाले स्टेप में करना क्या है कि दोनों पद में देखना है हम लोग कौन सा चीज कॉमन खींच सकते हैं, क्या चीज कॉमन खींच सकते हैं। तो हमको पता चला कि हम लोग यहाँ से 2 कॉमन है, 2 तो कॉमन नहीं है, लेकिन क्या निकाल सकते हैं, कॉस निकाल सकते हैं। देखो दोनों में कॉस है, इसमें भी कॉस है, तो क्या कर लिए हम लोग, कॉस थीटा को बाहर खींचे। अंदर में क्या बचा अपने पास 2, और साथ में क्या है आपका कॉस थीटा, क्योंकि एक स्क्वायर थीटा को निकाले थे तो एक तो बचेगा। ठीक है, क्योंकि उसके पास कितना है 2 है, और इधर अंडर रूट कितना बचा 3, इक्वल में क्या है 0। अब ये चीज याद रखना, जो 0 है आपको ये दोनों के बराबर है भाई, 0 को दोनों को बांटते हुए चलना है। तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा इक्वल 0, या करके लिखना है आपको 2 cos थीटा माइनस √3 इक्वल 0। ये चीज है ना। अब करना क्या है, हमको थीटा का मान देखना है कॉस में कि 0 कब आता है। तो ये आएगा बेटा, आप लोग चार्ट पढ़े होंगे, तो ये आता है आपका 90 डिग्री में। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग इसका देखते हैं। ठीक है, इस साइड का तो देखो माइनस वाला है बेटा, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस है उधर गया तो √3। अब 2 कॉस है ना, 2 को भी पक्षांतर करेंगे तो कॉस थीटा इक्वल √3/2, ये आ गया। अब थीटा का मान देखोगे बेटा कॉस में, तो ये किसका मान होता है, तो ये मान होता है बेटा आपका कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। ये लो, तो ये आ गया आपका आंसर नंबर पहला का, क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर पहला, जो आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लें, साथ में अगर नोट्स प्रॉपर रूप से बना रहे हैं तो नोट्स प्रॉपर रूप से बनाते हुए चलेंगे। हो गया, चलो देखते हैं दूसरा नंबर का क्वेश्चन। देखो बेटा, दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, समझेंगे थोड़ा सा। दूसरा नंबर का क्वेश्चन बोलता है कि 2 sin² थीटा, क्या बोलता है कि 2
साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल 1। इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, तो हम क्वेश्चन को ही लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस क्या आपका कॉस थीटा इक्वल 1। ये चीज है ना, आप लोगों को एकदम समझ में आ रहा होगा। ठीक, करेंगे क्या, अब हम लोग ये समझेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा को एक फार्मूला होता है उसके रूप में तोड़ सकते हैं क्या। तो वो कौन सा फार्मूला है भैया, देखेंगे, थोड़ा सा चूंकि करके लिख लेना ऐसे, है ना, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये चीज, तो हम साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो लिख लो भैया, होगा क्या, ये 2 तो है, तो ये हो जाएगा आपका साइन, साइन को ही चेंज कर रहे हैं बेटा, है ना, तो ये हो जाएगा आपका ऐसा, क्या होगा ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ब्रैकेट बंद, माइनस कॉस थीटा, और ये प्लस वाले भाई को इधर, माइनस वाले प्लस वाले को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा माइनस, इक्वल में क्या बचा, -1 है ना, ये थोड़ा सा ध्यान देंगे, -1 इक्वल 0, उस साइड कुछ नहीं बचा। अब करेंगे क्या, ये 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 1 कम 2 माइनस कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस ये कितना हो जाएगा भैया, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा, -1 का -1 इक्वल 0। अब देखना, +2 क्या है आपका, एक है एक डिजिट, और एक क्या है आपका -1, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और चिन्ह हमेशा बड़ा का रहता है। तो देखो ये वाले कंपाउंड को कैसे लिखूंगा, -2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस में कितना बचा हमारे पास 1 इक्वल 0। अब जब भी सामने में माइनस रहता है उसका अंदर वाला पूरा चिन्ह क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो इसको परिवर्तित कर लो, क्या हो जाएगा, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस है क्या हो जाएगा प्लस कॉस थीटा, और प्लस है तो क्या हो जाएगा -1 इक्वल 0। फिर से आप लोगों को वही चीज बोलना चाहूंगा, जैसे हम लोग चैप्टर 1 में करते थे, क्या करते थे कि कॉस अगर a आया और b आया तो a मल्टीप्लाई करते थे c, ठीक है, तो हमको लाना रहता है क्या b, चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में आए। तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, इसको तोड़ा जाता है, करते हैं हम लोग इधर a मल्टीप्लाई c, तो a का मान कितना है आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई c का मान -1 इक्वल कितना आ जाता है ये -2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, -2 कॉस स्क्वायर थीटा, इतना आना चाहिए। लेकिन होगा क्या, अब इसको जोड़े या घटाए तो इतना आना चाहिए। तो देखो इसको हम कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में थोड़ा सा समझेंगे, समय लगेगा, लेकिन एक बार समझ में आ गया तो मज़ा भी आ जाएगा। देखो क्या होगा, इसको लिखूंगा मैं 2 कॉस थीटा, ठीक है, -1 कॉस थीटा। देखो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, लेकिन दोनों को गुणा करेंगे तो होगा ना भाई माइनस का। देखो ये मान आ जाएगा आपका, क्या करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा बोलो, ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये चीज़। तो यही मान रखते हैं हम लोग, इधर क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना रखेंगे, ये मान रख देंगे, तो कितना हो जाएगा 2 कॉस थीटा, ठीक है, माइनस कॉस थीटा -1 इक्वल 0। ये चीज बताओ इतना समझ में आया कि नहीं, ये चीज क्लियर हो गया होगा तो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। साथ ही दूसरा नंबर का क्वेश्चन बनता है तो अगला नंबर का भी क्वेश्चन आपसे बिल्कुल बनेगा, ठीक है। अब देखो ये हमारा एक पद बन गया ये पूरा, और ये क्या बन गया, पूरा एक पद बन गया। तो लिखो इसको, इधर देखेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा आपका, क्या कॉमन निकाल सकते हैं ये दोनों पद में से, देखो ये दोनों पद में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर थीटा है और कॉस थीटा, मतलब कॉस तो कॉमन है तो कॉमन खींच सकते हैं हम लोग कॉस को, और साथ में 2 भी कॉमन है तो खींच लिए क्या 2 कॉस थीटा कॉमन, अंदर में क्या बचा अपने पास कॉस थीटा, और कुछ नहीं बचा मतलब 1, ठीक है। यहाँ से क्या निकाल सकते हैं बच्चों, देखो हम लोग निकाल सकते हैं कुछ नहीं तो -1 निकलेगा, और अंदर में बच जाएगा आपका कॉस थीटा +1, ठीक है, कॉस थीटा +1 इक्वल में क्या 0।
इधर समझेंगे दो चीज क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है, उसको एक बार लिखते हैं। तो क्या कॉमन हुआ हमारे पास, 2 cos थीटा माइनस 1, ये कॉमन, और या करके लिखेंगे cos थीटा प्लस 1 इक्वल 0। तो इन जीरो क्या है, इन दोनों के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos थीटा इक्वल माइनस 1 इक्वल 0, और या करके ये उधर पक्षांतर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका cos थीटा इक्वल माइनस 1। और हमको cos थीटा इक्वल माइनस 1 ऐसा कोई भी आपका जो चार्ट है वहाँ आपको देखने को नहीं मिलता। तो क्या करेंगे हम लोग, ये माइनस 1 है उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, और 2 गुणा में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे कि cos में 1/2 किसका मान होता है, थीटा का मान। तो आप लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मान है आपका 60 का। किसका मान है, 60 का। तो ये ऑप्शन नंबर 2 क्या होता है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है, समाप्त होता है। ठीक है, बाकी का क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करके देखेंगे, और समझ में आए या ना आए एक बार कमेंट जरूर किया करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।